हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए स्टार्ट करांगे सैशन ਨੂੰ शेयर कर दो जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी ਤੁਸੀਂ अपने फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हो काइंडली सैशन ਨੂੰ शेयर कर दो। IBPS, RRB, JEE पंजाब, SI और पटवारी के लिए बैचेस ने, चाहो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। स्टार्ट करांगे सैशन। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सबसक्राइब कर लो। सब तो पहले न्यूज़ डिस्कस करांगे जिन्होंने कल MCQ फॉर्म के डिस्कस किया सी, उन्हों की रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करांगे। ठीक है, तो फर्स्ट कल की डिस्कस किया सी 24 मार्च नू टीबी डे डिस्कस किया सी। 24 मार्च नू हर साल टीबी डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रही सी द क्लॉक इज टिकिंग। इंडियाज गोल ऑफ अचीविंग 5 ट्रिलियन GDP, इंडिया का 5 ट्रिलियन GDP करने का जो गोल है 2032 हो चुका है ड्यू टू कोविड-19 करके यह टारगेट है जो इसका टाइम पीरियड इंक्रीज किया गया। करंटली अगर आप गल करते हैं इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के विच। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट आना चाहती है जल्दी ही। बेसिकली इसके टारगेट सीगे लेकिन कोविड-19 करके ये थोड़ा इंक्रीज हो गया इसका टारगेट। बेल नेल्सन इंपोर्टेंट रहेगी अपॉइंटमेंट। बेल नेल्सन का नाम चीफ के लिए नॉमिनेट किया गया नासा के करंट चीफ जिम ब्राइटस्टीन से। जिम ब्राइटस्टीन द्वारा रेजिग्नेशन दिता गया है। हुण 14वें चीफ नासा के बेल नेल्सन अपॉइंट किए जाएंगे। सतविंदर सिंह जस इन्हों द्वारा बुक लिखी गई है एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह हेरेसीज ऑफ द राज। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह हेरेसीज ऑफ द राज। इस बुक के राइटर कौन ने? सतविंदर सिंह जस। बेसिकली मार्टरडम डे उत्ते रिलीज़ की गई 23 मार्च को। शहीदी दिवस के नाम तो और सर्वोदय दिवस के नाम तो जानी जाती है। करुणाल पांड्या जो कि ब्रदर ने हार्दिक पांड्या दे, इन्हों द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल मैच। बेसिकली इन्हों के डेब्यू मैच यानी कि पहले मैच के इंग्लैंड के अगेंस्ट 15वें ऐसे इंडियन क्रिकेटर बने ने जिन्होंने 50 लगाई है। ही स्कोर्ड दिस इन जस्ट 26 बॉल। 26 बॉलों के इन्होंने 50 रन बनाए हैं। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हैडकुआटर थ्रीसूर केरला के विच है। इस द्वारा इसनू ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट दिता गया। ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट दिते है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। डोमेन रजिस्ट्रेशन वेब होस्टिंग कंपनी GoDaddy कंपनी है जो इसने स्मॉल बिजनेसिस के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया है MS धोनी के नाल मिलकर। दिव्यांश सिंह पनवर और एलवनील वलवेरियन इन्होंने गोल्ड मेडल जीते दोनों ने मिक्सड टीम शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के। ठीक है, डेली की न्यूज़ शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। डायरैक्टली क्वेश्चन इन्हों के स्पोर्ट्स तो पूछे जाएंगे कि दिव्यांश सिंह पनवर किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा शूटिंग। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन IT एंड कम्युनिकेशन। IT एजुकेशन और कम्युनिकेशन के लिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने यानी कि डिप्टी मिनिस्टर ने संजय धोत्रे, इन्होंने कमैमोरेटिव स्टैंप रिलीज़ की है 100 ईयर्स की विजिट ऑफ महात्मा गांधी टू उड़ीसा इन 23 मार्च। बेसिकली 23 मार्च 1921 के विच महात्मा गांधी द्वारा उड़ीसा की विजिट की गई सी। इस उपलक्ष्य की 100 सालवीं पूरी होने ते संजय धोत्रे द्वारा एक कमैमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप जारी की गई।
इंडियन एस्ट्रोनॉट्स कंप्लीट देयर ट्रेनिंग फॉर गगनयान मिशन। बेसिकली गगनयान मिशन के लिए जो ट्रेनिंग दी जानी सी रशिया तो लीती है इंडिया ने, वह कंप्लीट हो चुकी है। ये मिशन होपफुली 22 या 23 लॉन्च किया जाएगा। ठीक है जी। इस तो इलावा फिजिसिस्ट कह सकते हैं या कह सकते हैं डॉक्टर्स ने जो उन्होंने ट्रेनिंग लीती सी फ्रांस तो, ये याद रखेंगे। यूनियन कैबिनेट द्वारा MOU साइन किया गया, अप्रूवल दी गई है यूपीएससी और अफगानिस्तान की जो सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन है उस दे नाल MOU किया है। ठीक है, कोऑपरेशन दे लिए। मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। परमानेंट इंडस कमीशन है जो इंडिया और पाकिस्तान दे विच मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, दिल्ली दे विच ऑर्गेनाइज की गई टू डील विद वाटर राइट्स ऑन इंडस रिवर। ठीक है, ये ट्रीटी बेसिकली ट्रीटी के उत्ते क्वेश्चन बनेगा कदों साइन की गई सी, किसने साइन की सी। तो याद रखांगे इंडिया वालों प्राइम मिनिस्टर जवाहर लाल नेहरू 1960 दे विच 1960 सितंबर 19 दे विच ट्रीटी साइन की जाती है। जनरल अयूब खान उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनरल अयूब खान इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। इंडिया सप्लाइज 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स, इंडिया 2 मोबाइल हार्बर क्रेन एक्सपोर्ट कर रहा है, किहड़ी कंट्री नूं दे रहा है, किस दे लई? बेसिकली जो छाबहार पोर्ट है पहले डिस्कस किया है, छाबहार पोर्ट बना रहा है इंडिया। तो इस दे विच एक हिस्सा है शाहिद बेहस्ती पोर्ट, इस बनाने के लिए डेवलपमेंट करने के लिए हार्बर क्रेन्स प्रोवाइड की गई। MP मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड संकल्प कैंपेन फॉर अ वीक टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। बेसिकली कोविड-19 के लिए संकल्प कैंपेन की शुरुआत की MP ने। इस तो इलावा एक होर कैंपेन अज डिस्कस करांगे, उसकी शुरुआत भी MP द्वारा की गई है। ठीक है, डिटेल है पूरी डिस्कस करांगे। इस तो इलावा आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी अनाउंस्ड टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एंबुलेंस नेटवर्क, इंडिया का पहला गवर्नमेंट रन एंबुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स के लिए एंबुलेंस गवर्नमेंट रन कित्थे शुरू की जाएगी? आंध्र प्रदेश के विच। ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बुक्स डिस्कस कर रहे हैं आप, हर एक बुक नूं रिवाइज कर रहे हैं पिछले 2 महीने की 3 महीने की, जिन्हां दे विच टाइमलैस महिंद्र अदील जल दारू खान वाला, इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड, बुक दे राइटर अमृत राज। रोमांसिंग टारगेट्स बुक दे राइटर निधि वधेरा। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस बुक दे राइटर फॉर्मर चीफ इलैक्शन कमिश्नर SY कुरैशी। ठीक है, हुण नाम जाने पहचाने लग रहे होंगे। कल ही इस बुक्स नूं आपां डिस्कस किया सी, आपां इन्हां बुक्स नूं चारों बुक्स नूं कल एक क्वेश्चन की फॉर्म दे विच ऑप्शनस दे विच डिस्कस किया सी। इंपोर्टेंट बुक्स ने टाइमलैस महिंद्रा, अदील जल दारू खान वाला, इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड अमृत राज, रोमांसिंग टारगेट्स निधि वधेरा और SY कुरैशी की बुक सी पॉपुलेशन मिथ। फॉर्मर CEC यानी कि चीफ इलैक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। ठीक है, करंट चीफ इलैक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने। नेक्स्ट चलते हैं अज दे फर्स्ट न्यूज़ दे वल। हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरीमेंट विद साइलेंस? फर्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपीरियंस विद साइलेंस, इस बुक दे राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने? तो समीर सोनी एक एक्टर ने, उन्होंने द्वारा एक बुक अनाउंस की गई है, लिखी जा रही है माई एक्सपेरीमेंट्स विद साइलेंस। ठीक है जी। इसी तरीके नाल आपां अनुपम खेर जी की बुक्स नूं डिस्कस किया सीगा। ठीक है,
इस तरीके के जो सैलीब्रिटीज़ की द्वारा बुक्स आंदियां ने इन्हां दे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तो इलावा प्रियंका चोपड़ा बारे आप अनफिनिश्ड बुक अनफिनिश्ड डिस्कस की सी। सोनू सूद दी आई एम नो मसीहा। ठीक है, इस तो इलावा अच्छा बुक्स दसनिया ने करण जौहर की बुक का नाम कमेंट बॉक्स दे विच करण जौहर डिस्कस किया सी आपां ने, इंपोर्टेंट बुक है। इस तो इलावा रिसेंटली आप डिस्कस की हुई है एक होर इंपोर्टेंट बुक करण जौहर के चिल्ड्रन के उत्ते जी बुक आई सी उसका नाम दसना है। इस तो इलावा अनुपम खेर की बुक का नाम कमेंट बॉक्स के विच तुसीं दसोगे। अनुपम खेर जी की 3 बुक्स ने, तीनों का नाम दसना। आर गिरीधरन की गल करते हैं, राइट अंडर आवर नोज। RBI के जनरल मैनेजर ने राइट अंडर आवर नोज बुक के राइटर ने। आर कौशिक इंडियाज 71 ईयर टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इस तरीके की बुक है, जारी लिखी गई सी आर कौशिक द्वारा। नेक्स्ट सब तो इंपोर्टेंट वेरी 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 इंपोर्टेंट कहांगे न्यूज़ है 48th चीफ जस्टिस के नाम के लिए रिकमेंड किया गया नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बेसिकली सोनू याद होएगा। अच्छा चलो पूरी डिटेल ही डिस्कस कर लें। सब तो पहले करंट की गल करते हैं शरद अरविंद बॉब दे 47th चीफ जस्टिस ने। रंजन गंगोई 46th चीफ जस्टिस सीगे और दीपक मिश्रा 45th चीफ जस्टिस सीगे। तो करंट नाम रिकमेंड किया गया 48th के लिए NV रमाणा। ठीक है, बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट दे विच जो सीनियर मोस्ट जज हुंदे ने उन्होंने चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर इन्हों ही किया जाता है। सिर्फ एक रेयर चांस होया सी जिस दे विच हालांकि कोई कंपलसरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट नूं ही किया जाए, रिकमेंड किसी का नाम भी किया जा सकता है। ठीक है, फाइनली उसनूं अप्रूवल प्रेसिडेंट द्वारा दी जानी है या नहीं दी जानी ये बात की गल है। एक बार इस तरीके नाल होया सी अगर आप गल करते हैं इंदिरा गांधी के टाइम के। ठीक है, सीनियर मोस्ट ना बना के किसी होर नूं बनाया गया सी चीफ जस्टिस। अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा कि 48th चीफ जस्टिस कौन बनाए जाएंगे, NV रमाणा बनाए जाएंगे सीनियर मोस्ट जज ने किस दे सुप्रीम कोर्ट के। तो डेट इंपोर्टेंट बनेगी। बेसिकली इन्हों रिटायरमेंट होनी है। शरद अरविंद बॉबडे की रिटायरमेंट कदों होनी है 24 अप्रैल को होनी है 2021 के विच। उस तो बाद 24 अप्रैल तो लैके अगस्त 2022 तक यानी कि 1 साल तो ज़्यादा कौन रहेंगे, NV रमाणा चीफ जस्टिस रहेंगे। ठीक है, इन्हों तो पहले रंजन गंगोई होंगे सी 46 नंबर के चीफ जस्टिस। इन्हों तो पहले दीपक मिश्रा होंगे सी 45th नंबर के चीफ जस्टिस। इस तो इलावा क्वेश्चन पूछा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूं शपथ किहनां द्वारा दवाई जाती है, तो याद रखांगे प्रेसिडेंट द्वारा। और प्रेसिडेंट नूं शपथ किहनां द्वारा दवाई जाती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, चीफ जस्टिस अपना रेजिग्नेशन किसनूं दिंदा है, प्रेसिडेंट नूं। प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसनूं दिंदा है, वाइस प्रेसिडेंट नूं। वाइस प्रेसिडेंट नूं शपथ कौन दिलवांदा है, प्रेसिडेंट दिलवांदा है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट ऐश्वर्या तोमर या पूरा नाम डिस्कस करिए तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, शूटिंग तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, आप डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का वर्ल्ड कप हो रहा दिल्ली के विच। ठीक है, अगर आप ISSF की गल करते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की इसका हैडकुआटर म्यूनिच जर्मनी के विच है। वर्ल्ड कप हो रहा दिल्ली के विच, तो इसी दे विच डिफरेंट इवेंट्स आप डिस्कस करते आ रहे हैं। इंडिया द्वारा एक होर गोल्ड मैडल मैन कैटेगरी दे विच 50 मीटर राइफल की कैटेगरी दे विच ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर द्वारा इसनूं जितया गया। ठीक है जी, डायरैक्टली वन लाइनर दे विच इंपोर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट हु विल बी कन्फर्ड विद व्यास सम्मान। बेसिकली लिटरेचर के फील्ड दे विच सब तो पहला क्वेश्चन डायरैक्टली पूछा जा सकता है व्यास सम्मान किस फील्ड के विच है, लिटरेचर के फील्ड विच है। लिटरेचर के फील्ड के सिमिलर तरीके के कुछ अवार्ड्स अगर आप गल करिए सरस्वती सम्मान हो गया,
व्यास सम्मान हो गया, बिहारी पुरस्कार हो गया, ठीक है, इंपोर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो लिटरेचर के फील्ड के इन्हों चो ही अगर आप इस तो इलावा गल करते हैं बुक, अगर इंटरनेशनल लैवल की बुकर प्राइज़ ने, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, नोबल प्राइज़ भी है लिटरेचर के अलग गल है, ठीक है। इंडिया लैवल के नाम इंपोर्टेंट बननगे, ठीक है, जिन्हों के विचों व्यास सम्मान अनाउंस किया गया 2020 का, कि नाम दिता जाएगा शरद पघारे। फर्स्ट ऑप्शन शरद पघारे किस नॉवल के लिए? पाटलिपुत्र की सामग्री, पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक है जी, इंपोर्टेंट में। इस तो इलावा सिमिलर तरीके 2019 का याद होएगा आप डिस्कस किया सी नसीरा शर्मा, काफ़ी एग्जाम्स के पूछा गया सी ये क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2019, चाहो तो चैक कर सकते हो कई एग्जाम्स इस क्वेश्चन रिपीट होया है क्वेश्चन, व्यास सम्मान किस नॉवल के लिए और किस नूं दिता गया 2019 का? तो व्यास सम्मान नसीरा शर्मा नूं दिता गया सी, नसीरा शर्मा, फोर्थ ऑप्शन इन्हों दिता गया सी, ठीक है। डिटेल है पूरी डिस्कस कर लांगे। इस तो इलावा अगर बिहारी पुरस्कार की गल करते हैं तो मोहन कृष्ण बोहरा नूं रिसेंटली दिता गया, कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया होया है, मोहन कृष्ण बोहरा नूं बिहारी पुरस्कार दिता गया सी तलिस्म संघर्ष और संग्रह समथिंग इस तरीके के नॉवल के लिए। इस तो इलावा उमंग बोहरा रिलेटेड और अनु यादव रिलेटेड न्यूज़ है डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले व्यास सम्मान शुरुआत किसने की सी? 1991 दे विच के बिरला फाउंडेशन दी है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा इस अवार्ड नूं दिता जाता है। 1991 दे विच शुरुआत हुई सी, कैश प्राइज़ 4 लाख रुपए है। 1991 दे विच जदों इसकी शुरुआत हुई है तो किसनूं दिता गया? राम विलास शर्मा नूं दिता गया। 2019 दे विच नसीरा शर्मा नूं कागज़ की नाव नॉवल दे लिए। उमंग वोहरा MD CEO अपॉइंट किए गए हैं सिपला के 5 सालों के लिए। सिपला कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 5 सालों के लिए MD CEO अपॉइंट किए गए, ठीक है जी। रोहताश फ्रॉम हिसार एंड अनु यादव फ्रॉम फतेहाबाद climbed Mount Kilimanjaro, the highest peak of South Africa. It is located in Tanzania with a height of 5,895 मीटर। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है न्यूज़ दे विच रह रही है। किलीमंजारो एक माउंटेन है जो कि तंजानिया दे विच, कंट्री तंजानिया दे विच है। तंजानिया कैपिटल डोडोमा, करेंसी शिलिंग चलती है, ठीक है। केनिया दे नाल बॉर्डर शेयर होंदा है इस माउंटेन का, और साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इस कुछ दिन पहले आप नाम डिस्कस किया सीगा रिथविका सिरी जो कि अनंत आंध्र प्रदेश तो बिलोंग करती सी, आई थिंक उन्होंने द्वारा चढ़ाई की गई सी, ठीक है। काफ़ी छोटी उम्र की लड़की सी वो। इस तो बाद एक लड़का चला गया सी 7 साल का, आई थिंक उसका नाम सी समथिंग विराट चंद्र कुछ नाम सीगा, ठीक है। वो हैदराबाद तो बिलोंग करता सी जिसने चढ़ाई की थी। हुण हरियाणा दे 2 परसन रोहताश हिसार तो अनु यादव फतेहाबाद तो, इन्होंने भी माउंट किलीमंजारो की चढ़ाई की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसलैंटिक स्लेव ट्रेड इस दिन नूं कदों ऑब्जर्व किया गया? तो इस दिन नूं कल दे दिन यानी कि 25 मार्च नूं ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। मार्च मंथ दे विच काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट डेज आप डिस्कस किए ने। हर एक डे इंपोर्टेंट रहेगा, चाहे वो CRPF का डे सीगा, चाहे अगर आप गल करते हैं भगत सिंह की डेथ एनिवर्सरी है या कहांगे मार्टरडम डे है, ठीक है। जिन्हें भी डेज डिस्कस किए ने हर एक डेज अपने लैवल पर इंपोर्टेंट रहेगा। वूमेन डे पर डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कमीशन इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप है वज्र शिप नूं कत्तूपल्ली चेन्नई दे विच कमीशन किया गया है। किसने इसनूं कमीशन किया है? तो कमीशन किया गया जनरल बिपिन रावत द्वारा। बिपिन रावत कौन ने? तो जनरल बिपिन रावत याद रखांगे ये CDS ने, CDS
CDS पोस्ट है कि जो कि नवी बनाई गई सी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तिना नूं एक हैड बनाए गए, तिना दे एक हैड बनाए गए CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किए गए सी जनरल बिपिन रावत। ठीक है, पहले आर्मी चीफ होंदे सीगे। इस तो इलावा अगर आप ऑप्शन की गल करते हैं, मनोज मुकुंद नरवाने आर्मी के हैड ने, करणबीर सिंह की अगर आप गल करिए नेवी के हैड ने, और RK सिंह भदौरिया एयरफोर्स के हैड ने। के नटराजन की अगर आप गल करिए यह ICG इंडियन कोस्ट गार्ड इस दे हैड ने। और इंपोर्टेंट रहेगी वज्र नाम की एक शिप है, कमीशन की गई है, बनाई किस द्वारा गई है, LNT द्वारा, लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा इसनूं मैन्युफैक्चर और डिजाइन किया गया। Which of the following bank has started a new saving account trendy for the millennial population of the country? Basically डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रेंडी नाम का सेविंग अकाउंट केड़ी बैंक द्वारा ओपन किया गया, शुरुआत की गई है इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा, IOB इंडियन ओवरसीज बैंक। बेसिकली इंडियन ओवरसीज बैंक आई थिंक 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी, चेन्नई ਦੇ ਵਿੱਚ हैडक्वार्टर है, और PP सेन गुप्ता MD ने। ठीक है, इस तो इलावा ICICI बैंक रिलेटेड एक न्यूज़ है, इन्हों द्वारा भी एक इनिशिएटिव शुरुआत की गई है, डिस्कस करते हैं। बाकी ऑप्शंस आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का हैडक्वार्टर वडोदरा गुजरात के विच है, इंपोर्टेंट रहेगा, ये आप डिस्कस कर लिया। ICICI बैंक द्वारा एक न्यू इंस्टेंट EMI फैसिलिटी ऑन इट्स इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म एंड बिकम्स फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू डू सो। जिस तरीके नाल ICICI बैंक WhatsApp के उत्ते कहांगे शुरुआत की गई सी ICICI बैंक द्वारा सब तो पहले। ठीक है, इस तो इलावा सैटेलाइट डाटा की अनाउंसमेंट की सी ICICI बैंक ने। ठीक है, हुण EMI फैसिलिटी की अनाउंसमेंट की गई है इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के उत्ते, किहड़े बैंक द्वारा, ICICI बैंक द्वारा। ICICI बैंक की अगर आप गल करिए, ICICI बैंक 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया। अगर आप गल करिए मुंबई के विच हैडक्वार्टर है, और संदीप बख्शी इस दे MD ने। नेक्स्ट ग्रेट खली जो कि इंडियन रेसलर ने, फाइटर ने, इन्हों का नाम WWE हॉल ऑफ फेम दे विच ऐड किया गया। WWE रैसलिंग की आप गल करते हैं, इस दे हॉल ऑफ फेम दे विच इन्हों का नाम ऐड किया गया है। यह किन्नवें इंडियन ने जिन्होंने यह अचीवमेंट हासिल की है, तो फर्स्ट इंडियन, इस करके न्यूज़ इंपोर्टेंट बनी है। ग्रेट खली बिकम्स फर्स्ट इंडियन जिन्हों का नाम WWE हॉल ऑफ फेम दे विच इंडक्ट किया गया। नेक्स्ट है अ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फोरम हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डैश टू revamp the cooperative sector, which holds huge potential to push country's economic growth। Basically इकोनॉमिक ग्रोथ दे विच कोऑपरेटिव सैक्टर का काफ़ी वड्डा रोल है। इसी दे लई इसनूं रीवैम्प करन दे लई, इसनूं रीएस्टैबलिश करन दे लई चेयरमैनशिप कमेटी बनाई गई। किन्हां दी चेयरमैनशिप दे अंडर, तो सुरेश प्रभु जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कहांगे, बेसिकली रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं सुरेश प्रभु। इस अलावा कोल मिनिस्ट्री भी इन्होंने पहले देखी जा चुकी है। इंपोर्टेंट मिनिस्टर सिंपली कहांगे कि इंपोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होल्ड कर चुके हैं सुरेश प्रभु, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्हों की चेयरमैनशिप के अंडर इस कमेटी को बनाया गया, इस टास्क फोर्स को बनाया गया, या कहांगे कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फोरम बनाई गई है।
CDF ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੋਰਮ। ठीक है, बाकी ऑप्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਵੈਂਕਟਾ ਰਾਓ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, MD CEO। रवि कपूर संसद टीवी दे MD बनाए गए रवि कपूर। मनप्रीत वोहरा इंडियन हाई कमिश्नर बनाए गए सी ऑस्ट्रेलिया दे लिए इंडियन हाई कमिश्नर कौन बनाए गए? मनप्रीत वोहरा। और जयदीप भटनागर डिप्टी जरनल बनाए गए सी। डिप्टी जरनल किस दे? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो दे, PIB। ठीक है, कुछ न्यूज़ जो आप डिस्कस करते होंगे PIB तो भी मैं डिस्कस करता हूँ। PIB कहांगे कि मेरे एक सोर्सिस दे विचों एक है जिथों मैं तुहानूं न्यूज़ लेके आना और तुहानूं डिस्कस करता। तो जयदीप भटनागर उस PIB दे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो दे डिप्टी जरनल बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल, वर्ल्ड की पहली शिप टनल इज टू बी बिल्ट इन विच कंट्री? वर्ल्ड की पहली शिप टनल यानी कि एक टनल होएगी, टनल दे विच शिप ट्रैवल करनगे। ठीक है, तो यह किहड़ी कंट्री बनाएगी? सब तो पहले किस दे लिए बनाया जाएगा? बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट दे लिए। ठीक है, और एयरवेज का यूज़ ना करके यह क्यों यूज़ किया जाएगा? क्योंकि यह की है इकोनॉमिकली सस्ता पेगा। ठीक है, तो किहड़ी कंट्री? नॉर्वे बनाने जा रही है वर्ल्ड की पहली शिप टनल। ठीक है, तो किहड़ा सी है, किहड़े सी दे विच इसनूं बनाई जाएगी? तो सी इंपोर्टेंट बनेगा, थोड़ा ट्रिकी जा नहीं, मैं डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा बाकी कंट्रीज रिलेटेड न्यूज़ ने वह भी डिस्कस कर लेने। तो वर्ल्ड का पहला शिप टनल इज टू बी बिल्ट इन नॉर्वे एट स्टेडहैवेट सी। ऑस्ट्रेलिया, यह न्यूज़ इंपोर्टेंट बनेगी। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने सुशांत पॉइंट बनाया मैलबॉर्न दे विच टू पे ट्रिब्यूट टू सुशांत सिंह राजपूत इन्होंने सुसाइड की सी। इन्हों की सुसाइड तो बाद कंटीन्यूसली न्यूज़ दे विच रहे ने डिफरेंट कारण करके। ठीक है, जिन्हों के विचों एक कारण होर बन गया सुशांत सिंह राजपूत के नाम के उत्ते सुशांत पॉइंट मैलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया के विच बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा इंपोर्टेंट बनेगी। ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड ही इंपोर्टेंट बनेगा स्कॉट मॉरिसन का नाम जो कि प्राइम मिनिस्टर ने। इस तो इलावा रिसेंटली इन्हों दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिता गया सी क्रिटिक्स की कैटेगरी दे विच। ठीक है, इस तो इलावा इन्हों की ही मूवी छिछोरे बेस्ट मूवी अनाउंस किया गया है 67th नैशनल फिल्म अवार्ड्स दे विच। ठीक है जी, जापान यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स MOU इंडिया और जापान दे विच MOU अप्रूवल दी गई है वाटर रिसोर्सिस दे रिलेटेड। ठीक है, इंडिया जापान ने टैक्सटाइल सैक्टर दे विच MOU साइन किया। इंडिया जापान ने बेसिकली कहांगे कि एम्पलॉइज़ दे लिए भी या कहाँ कि मेरे माइंड के प्रॉपर जो शब्द है वह स्किप हो रहा है कि इंडिया के जो लोग ने उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उन्होंने वर्क प्रोवाइड करवाया जाएगा जापान दे विच। ठीक है, इस दे लिए MOU साइन किया सी। स्पेस कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किया सी। हुण वाटर रिसोर्सिस की कैटेगरी के विच भी MOU साइन किया है इंडिया जापान। USA न्यूज़ इंपोर्टेंट बनेगी, काफ़ी डिटेल दे विच इस न्यूज़ में डिस्कस करांगे। बेसिकली इंडिया USA ने एग्रीड किया है टू रीएस्टैबलिश होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। बेसिकली कि इंडिया के जो लोग USA दे विच रहिंदे ने या USA के जो लोग इंडिया दे विच रहिंदे ने, ठीक है, उन्हां दी सिक्योरिटी दे लई यह मीटिंग शुरुआत की गई सी होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, कि उन्होंने किस तरीके नाल सिक्योर रखा जाएगा, उन्होंने राइट्स किस तरीके नाल प्रिजर्व किए जाएंगे। तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग बेसिकली इसनूं दोबारा शुरू करने की गल की गई है। ठीक है, दोबारा शुरू करने की गल किसने की है? होमलैंड सिक्योरिटी सैक्रटरी ने जो इस टाइम एलेजेंड्रो मार्कोस ने किस दे नाल गल की है? इंडियन एंबेसडर टू USA तरनजीत सिंह
संधू दे नाल। बेसिकली इसकी शुरुआत किसने की सी? शुरुआत की सी बराक ओबामा ने मई 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, और पहली बार जो इसकी मीटिंग मई 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू की गई उस दे विच इंडिया वालों होम मिनिस्टर, इंडिया के होम मिनिस्टर पी चिदंबरम सीगे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया सी। ठीक है, उस तो बाद 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ मीटिंग हुई, इसी तरीके नाल चलती गई। पर जदों आए डोनाल्ड ट्रंप ने, तुहानूं याद होएगा, डिफरेंट चीज़ों के विचों, डिफरेंट फोरम्स या ग्रुप्स के विचों भी की किया सी, USA नूं रिमूव कर लिया सी। फॉर एग्जाम्पल पैरिस एग्रीमेंट हो गया, यूनैस्को हो गया, WHO दे विच अनाउंसमेंट कर दी सी बाहर होने की। तो उन्हां दे विचों एक होर इंपोर्टेंट चीज़ सी होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। इंडिया दे नाल होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग नूं बंद कर दिता गया सी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। हुण जो बिडन आए ने, जो बिडन 46 नंबर दे, जो बिडन 46 नंबर दे प्रेसिडेंट ने, इन्हां द्वारा इसकी शुरुआत दोबारा करने के लिए कहा गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैंपेन, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। ठीक है, रोको टोको कैंपेन, होर भी डिफरेंट कैंपेन्स आप डिस्कस किए सी, जिन्होंने एक होर जुड़ गया मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैंपेन MP द्वारा। MP के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स न्यूज़ इंपोर्टेंट बननगियां। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई। UP FPO की शक्ति पोर्टल की शुरुआत की है एज किसान कल्याण मिशन। यह न्यूज़ इंपोर्टेंट बनेगी। UP के ऑर्गेनाइज किया गया बनाना फेस्टिवल खुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के। बेसिकली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंडर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जिन्ना करके वो डिस्ट्रिक्ट फेमस है, उन्होंने लिए फैसटिवल्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, रीसेंटली आप डिस्कस किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हुण आप डिस्कस किया बनाना फेस्टिवल खुशीनगर दे विच, उसी तरीके नाल स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल डिस्कस किया सी झांसी दे विच। ठीक है, हुण कमेंट बॉक्स में तुसीं दसोगे जैगरी फेस्टिवल कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया सी, जैगरी फेस्टिवल। ठीक है, होर भी डिफरेंट फेस्टिवल्स आप डिस्कस किए सी जो कि UP दे विच ऑर्गेनाइज किए गए सी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। तो कमेंट बॉक्स के आंसर देना। फॉर एग्जाम्पल गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, फेमस जो डिस्ट्रिक्ट्स ने इन्हां दे विच ऑर्गेनाइज किए गए सी डिफरेंट फेस्टिवल। आंध्र प्रदेश वर्ल्ड फर्स्ट वाटर फ्रॉम एयर कायोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर। यह भी इंपोर्टेंट रहा, इंटरस्टिंग रहा कि हवा तो एयर तो वाटर बनाया जाएगा। वाटर फ्रॉम एयर कायोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर बनाया गया कित्थे? विशाखापट्टनम दे विच। वर्ल्ड का पहला विशाखापट्टनम मथीरी एक्वाटेक द्वारा सैटअप किया गया। शहीद भगत सिंह स्मारक, शहीद भगत सिंह स्मारक है जो ये कित्थे बनाया गया, कित्थे इनॉग्रेट किया गया? दिल्ली दे विच। बेसिकली दिल्ली दे विच दिल्ली यूनीवर्सिटी है जो उत्थे इसकी शुरुआत की गई। किस द्वारा? तो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा। ठीक है, डिटेल है डिस्कस करते हैं। तो शहीदी स्मारक दिल्ली यूनीवर्सिटी कैंपस दे विच 90 साल के मार्टरडम नूं कमैमोरेट करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने इनॉग्रेट किया। और इसी दे नाल एक लाइब्रेरी कह सकते हैं शहीद स्मृति पुस्तकालय, शहीद स्मृति पुस्तकालय की शुरुआत की गई। अंडमान निकोबार के लैफ्टिनेंट गवर्नर डी के जोशी द्वारा अनाउंस किया गया है कि अंडमान निकोबार 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर कनैक्शन प्रोवाइड कर चुके। ठीक है जी, अंडमान निकोबार दे विच 100% हाउस होल्ड टैप वाटर कनैक्शन प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार नूं सिंगापुर ऑफ द इंडिया बनाया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी अंडमान निकोबार दे विच। यह पहली UT और तीसरी आफ्टर गोवा और तेलंगाना तो बाद बन चुकी है टू अचीव द टारगेट अंडर जल जीवन मिशन। ठीक है, याद होगा आप डिस्कस किया कि गोवा ऐसी स्टेट है जिसने जल जीवन मिशन के अंडर 100% टैप वाटर कनैक्शंस प्रोवाइड किए। ठीक है, इस तो बाद
तेलंगाना आया सी, तेलंगाना तो बाद अंडेमान निकोबार इस लिस्ट दे विच जुड़ चुके। लद्दाख, लद्दाख के लैफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर द्वारा पहली सोलर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम की शुरुआत की गई है कारगिल रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की किथे लातू विलेज दे विच। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सैशन। गुड बाय।